ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। You can clap, huh? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Clap, clap. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jai Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jai Jagannath Jaya Baladeva, Subhadra Jaya Sudashana. Jaya Gauranika, 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 Jaya Gauranika. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol.
हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। मिथिला प्रश्न स्वजाचार्य श्रोत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री सुदर्शन चक्र की जय। श्री प्रहलाद सिंह भगवान की जय। श्री श्री गौरताई की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है। मुझे बोला गया है कि हिंदी में बोलना है। करेक्ट? हिंदी, गुजराती, हिंदी, हिंदी, ठीक है। ओके, सो अब सबको बताइए आज का सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट पे जाने से पहले जस्ट थोड़ा सा कुछ वार्म अप कर लेते हैं। सो कितने लोग रेगुलरली मंदिर में आते हैं? कौन कौन पहली बार आया है आज? नहीं, मंदिर में दर्शन करने कोई पहली बार आया ऐसा है? नहीं, आते हैं, जनरली आते हैं, कभी कभार सब। वेरी नाइस, गुड। सो हम शुरू करें उसके पहले एनीवे एक छोटे से क्वेश्चन से चालू करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो जुड़वा है, या आपकी फैमिली में कोई जुड़वा है? ऐसा है? नहीं है, कोई भी नहीं। ओके, सो क्या आपके फ्रेंड्स हैं कोई, आपके ऐसे कोई कजिन्स है जिसका बर्थडे और आपका बर्थडे सेम है? सेम बर्थडे, सेम ईयर, सेम एज, एवरीथिंग सेम। एक्सलेंट। सो हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही दिन पे पैदा होते हैं, है ना? शायद एक ही हॉस्पिटल में, एक ही ऑपरेशन थिएटर में, या अलग अलग जगह पे, पर एक ही साइन पे, एक ही दिन पे, राइट? पर फिर भी उनका भविष्य अलग अलग होता है ना? ऐसा क्यों होता है? वैसे तो हम जानते हैं ना, ग्रह नक्षत्र ये वो बहुत कुछ होता है। सो वैसा हो तो सब कुछ सेम होना चाहिए ना? सेम होता है? क्यों ऐसा सेम नहीं होता है? पास्ट लाइफ मैटर करता है? ओके, कौन ऐसा मानता है पास्ट लाइफ मैटर करता है? कौन कौन मानता है ऐसा? एक्सलेंट, वेरी नाइस। ओके, सो जैसे आपको पता है हमारा सब्जेक्ट है व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? सो उस पे जाने से पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जैसे हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सब लोग कुछ करते हैं, है ना? छोटा बच्चा भी कुछ करता है। भगवान भी बताते हैं भगवद गीता में कि बिना कार्य किए आप नहीं रह सकते हैं। किसी के भी कोई भी कारण से आपको कुछ तो कार्य करना होगा। सो हम थोड़ा उसके विषय में पहले तो बैड थिंग और गुड थिंग पे जाने से पहले कुछ होता क्यों है हमारे साथ वो समझने का प्रयास करते हैं। सो सपोज मुझे प्यास लगी या आपको प्यास लगी, आप क्या करोगे? आपके पास या तो बोतल है या घर में हो तो मटका है, फिल्टर है, जो भी है, उसके पास जाओगे, पानी भरोगे, पियोगे। एक्चुअली हम जो भी कुछ करते हैं, एनी एक्शन दैट वी डू इज कॉल्ड कर्मा। हम जो भी एक्शन करते हैं, भले छोटा सा एक्शन, पानी पीने का, चलने का, खाना खाना, खाना बनाना, कुछ भी, वॉट एवर वी डू, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया हम करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। सो मैंने ये जो आपको बताया कि आपको प्यास लगी है, आपने पानी भरा, पिया,
सो ये भी एक कर्म हुआ। कर्म कैसा हुआ? जिसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल गया। करेक्ट? प्यास लगी थी, पानी पिया, प्यास बुझ गई, यू गॉट द रिजल्ट। करेक्ट? फिर कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे सपोज बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, पूरे महीना काम करते हैं, मंथ एंड में या नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलता है। करेक्ट? थोड़े समय के बाद आप काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कौन से रिजल्ट के लिए कर रहे हैं? टू गेट द सैलरी। करेक्ट? सिमिलरली ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता है। जैसे हमने कुछ बोया है, जैसे किसान बोलते हैं अभी बारिश हो रही है तो समय है, गेहूँ बोया, चावल बोया, तो कुछ फ्यू मंथ्स, 3-4 मंथ्स में आपको क्रॉप मिल जाता है। आपने आम की गुठली बोई तो आम लगते लगते कितना टाइम लगेगा? 4-5 साल लग जाएंगे, फिर आपको आम मिलेगा। जैक फ्रूट बोया तो 7-8 साल, और बाम्बू 10-12 साल। करेक्ट? सो लैंड तो वही है, बराबर, हम उसमें अलग अलग चीज़ें बो रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है। सो हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसे ही होता है। कुछ चीज़ें हम करते हैं, उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, कुछ चीज़ें हम करते हैं, उसका रिजल्ट थोड़े समय के बाद मिलता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका रिजल्ट मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कोई आप में से कोई शायद मैरिड हो सकते हैं, माता जी का बच्चा है, राइट? सो अगर माता जी ऐसा सोचेगी, मतलब कोई भी लड़की ऐसा सोचेगी मेरी शादी हो जाए और दूसरे दिन बच्चा आ जाए, तो होगा वो? नॉट पॉसिबल। आपको कंसीव करके भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चा पैदा होगा। सो हर एक्टिविटी के रिजल्ट पाने का कुछ टाइम पीरियड होता है। और कुछ कुछ एक्शंस हमारे ऐसे होते हैं, कुछ कुछ क्रियाएं या कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसके लिए बहुत प्रोलॉन्ग टाइम होता है, जिसके बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है। पर कभी कभी हमारे लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली यही है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने जो बोया वो ही आपको मिलेगा। आपने कैक्टस बोया है, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको आम मिले उसमें से, तो वो तो होने वाला है नहीं। करेक्ट? भले ज़मीन वही है, खाद आपने सेम डाला, पानी सेम डाला, सब कुछ सेम डाला, पर आपने बोया क्या? कैक्टस। सो कैक्टस बो के फिर आप हमें ऐसी अपेक्षा करो कि वो थोड़ा सा बड़ा होगा और इसमें आम लगेगा या नींबू लगेगा या कुछ और फ्रूट लगेगा, तो ये पॉसिबल है? नहीं है। हमने जो बोया है उसी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट? सो एज इट इज सेड, वॉट एवर यू सो दैट्स वॉट यू सो शैल यू रीप। करेक्ट? आप जो भी बोओगे वही पाओगे। सो एक्चुअली हमारे एक्शंस में भी ऐसा ही होता है, हमारे कर्मों में भी एग्जैक्टली सेम। हो सकता है कि हमने आज कुछ बोया है, पर हमें पता नहीं है कि उसका रिएक्शन हमको कब मिलेगा। करेक्ट? दैट्स पॉसिबल। तो जैसे सपोज एग्ज़ाम, आप में से बहुत लोग स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत सारे। सो एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है, अलग अलग रिजल्ट मिलता है। कैसे मिलता है? कोई बहुत पढ़ाई करता है, आपके क्लास में भी ऐसे होंगे, शायद आप में से कोई ऐसे हो सकता है, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, पर एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाता है, हमेशा अच्छे मार्क नहीं आते। आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई क्लासमेट है, सो वो थोड़ा सा ही पढ़ता है, और हमेशा ऐसा होता है कि उसने जो थोड़ा सा पढ़ा है उसी में से एग्ज़ाम में पूछते हैं और उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। होता है ना ऐसा? सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिसमें हमें असमानता दिखती हैं। जैसे दो बच्चे एक ही टाइम पे पैदा हुए, एक का भविष्य एकदम उज्जवल है क्योंकि वो बहुत फैबुलसली रिच फैमिली में पैदा हुआ है, दूसरा बेचारा झोपड़ी में पैदा हुआ है, सेम टाइम पे पैदा हुआ है। सो हमको लगता है कि ये क्या है, आई मीन ये तो असमानता हुई। कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बिल्कुल नहीं होता है, कोई बहुत रिच होता है, किसी के पास खाने को भी ढंग से नहीं होता है।
सो ऐसा जब देखते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा कैसा, भगवान कैसा अन्याय करते हैं, करेक्ट। कोई अंधा पैदा होता है बच्चा या छोटा ही है और उसको कुछ हो जाता है अचानक से, तो हमें ऐसा लगता है अरे उसने तो कुछ किया भी नहीं, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट, करेक्ट। डे टू डे लाइफ में हम ऐसी ऐसी असमानताएं देखते रहते हैं कहीं ना कहीं, हर जगह पे। हमें लगता है हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, कभी कभी लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। सो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हम कभी कभी सोचते हैं कि हाँ शायद जिसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वही सोचेगा मेरा कर्म होगा, पर या कर्म होगा ऐसा करके हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। वी ऑलवेज हैव अ कंप्लेन, व्हाई मी, मेरे साथ क्यों। पर जब अच्छा होता है तो नहीं सोचते मेरे साथ क्यों, उसके साथ क्यों नहीं, करेक्ट। दिस इज अवर मेंटालिटी, but we need to understand what you sow so shall you reap। हम जो बोते हैं वही मिलता है, ये एक्चुअली साइंस है एक, और बहुत सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में, ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट कर्मा। सो उसमें कहते हैं गहना कर्मणो गति ही, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इन वन वे इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पर जिसने समझ लिया उसके लिए बहुत सिंपल है। सो समझना आवश्यक है। कार्य हम कर रहे हैं, बिना कार्य के तो हम रह नहीं सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, करेक्ट। बिना एक्टिविटी के हम रह सकते हैं, कभी नहीं रह सकते, करेक्ट। जो भी हम इवन चलते हैं उसमें एक कर्म होता है, पानी पीते हैं तो उसमें कर्म होता है, खाते हैं तो उसमें कर्म होता है, कुछ भी हम करते हैं हमारे शरीर से, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसमें एक कर्म होता है। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे फंक्शन करता है। अगर हम ये छोटी सी चीज़ समझ लेंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा, एंड वी विल नॉट फील दैट वाई मी, वाई नॉट ही, वाई नॉट शी, वाई विथ मी ओनली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते रहता है ना हमको। ऑफिस में भी पॉलिटिक्स चलता है, किसी को आगे पुश कर दिया, मुझे पीछे धकेल दिया। स्कूल में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, अन्याय देखते हैं हम, पॉलिटिक्स देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। बट इन सबको देखने के लिए भगवान भगवद गीता में बहुत सुंदर दृष्टि देते हैं। He says, and it's very clear, there is, ऐसा कहीं नहीं होता है कि भगवान कहाँ ही पार्शियलिटी करते हैं। He very clearly says, 9वें अध्याय में बताते हैं वो, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः, न मुझे कोई अधिक प्रिय है और न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मेरा कोई शत्रु है न मेरा कोई मित्र है। सो ऐसा तो है नहीं कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं, बिकॉज ही सेज ममे अंशो जीवभूते जीवभूत सनातनः, सारे मेरे ही अंश हैं, अहम बीज प्रदापिता, मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ। सो कोई भी पिता क्या अपने बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करेगा? नहीं करेगा। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। उनके लिए एक चींटी और मैं या आप या कॉकरोच या चूहा, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम अंतर देखते हैं शरीर की वजह से, हमको लगता है वो सीम्स सो इनसिग्निफिकेंट। बारिश में इतने छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं ना, उनका लाइफ कितना होता है? 24 आवर्स भी नहीं होता है। सो वी फील इट्स सो इनसिग्निफिकेंट। क्या मतलब है उनके लाइफ का? आवर लाइफ इज सो ग्रेट, वी कैन अचीव सो मेनी थिंग्स। व्हाट इज देयर लाइफ? नथिंग। और हमें उनका कोई, आई मीन वी डोंट फील एनी सिग्निफिकेंस ऑफ सच एंटिटीज जो हम देखते हैं चारों ओर। पर भगवान कहते हैं वो भी मेरे ही अंश हैं, मैं उनका भी पिता हूँ, आपका भी पिता हूँ। सबने सुना होगा बहुत सारी, हम यहाँ तक पहुँचे, हमारे शास्त्रों पद्म पुराण में बताया है 84 लाख शरीर देते हैं, भगवान ने दिए हैं। हमारे पास कितने कपड़े होते हैं? 20 पेयर्स, 30 पेयर्स, 50 पेयर्स, 100। हमारा वार्डरोब कितने कपड़ों से भरा है? मैक्सिमम 10, 15, 20, 25, 50, 100, उससे ज़्यादा तो क्या ही करेंगे हम, मैनेज ही कैसे करेंगे। पर भगवान ने हमारे लिए
84 लाख कपड़े दिए हैं, 84 lakhs, and we choose which clothes to wear. हर रोज हम चूज करते हैं ना हमारा कपबोर्ड खोल के आज क्या पहनना है. सो ये जो सारे कपड़े हैं ना वो भी हम ही चूज करते हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी चूज इट. करेक्ट. कपड़े तो हम चूज कर लेते हैं, सुबह नहाते हैं, सोच के जाते हैं क्या पहनना है. आज क्या पहनना है सोच लेते हैं, निकाल के रखते हैं, नहा के पहन लेते हैं. पर हम ये कभी नहीं सोच पाते हैं कि हम ही चूज करते हैं ये कपड़ा कौन सा पहनना है. पर इसका भी बहुत सुंदर रूप से हमारे शास्त्रों में विज्ञान बताया है. सो एनीवे, वो एक इट्स नॉट अ डिफरेंट टॉपिक, इट इज इंक्लूडेड इन दिस, बट स्टिल थोड़ा सा उसको समझने के लिए बताया मैंने. वी विल गो टू अवर सब्जेक्ट वेरी सून. सो हम कभी जैसे डॉक्टर के पास गए, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में. तो डॉक्टर क्या पूछता है, कल क्या खाया था. अरे पेन तो अभी हो रहा है ना, पर पेन अभी हो रहा है, कल खाने से क्या मतलब है. पर डॉक्टर क्या बोलेंगे, नहीं बताओ क्या खाया कल, क्योंकि पेन उससे रिलेटेड है. खाया कल, पेन तो आज हुआ ना, क्योंकि अंदर कुछ प्रोसेस हुआ. हर वस्तु इस प्रकार से प्रोसेस होती हैं. हम जो एक्शन करते हैं उसका भी प्रोसेस होता है. सो हमने जो भी बोया है, जैसे मैंने पहले बताया कैक्टस बोया है तो हम मैंगो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. करेक्ट. कैक्टस बोया है तो कैक्टस ही उगेगा. मैंगो का सीड बोया है तो मैंगो का सीड आए, मैंगो उगेगा, पर कितने 4-5 साल बाद मैंगो मिलेगा. सो आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट. हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है कि भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो भगवान स्वयं वसुदेव जी को बताते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में, एंड व्हाई वी शुड बी सो केयरफुल हम जो भी करते हैं उसके लिए. सिस कर्मण जायते जंतु कर्मणेव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते. बहुत सुंदर रूप से भगवान बताते हैं कि कर्म जो हम, जैसे मैंने पहले बताया, हम कुछ भी करते हैं वो कर्म है. एनी एक्शन दैट वी डू इट्स कंसिडर एज कर्म. कर्मणा जायते जंतु. जंतु मतलब हम सब. जंतु मतलब वो जंतु नहीं जिसको हम समझते हैं. शास्त्र की दृष्टि से हम सब जंतु में ही आ जाते हैं. एनी लिविंग एंटिटी दैट इज बॉडी इज कॉल्ड जंतु. जो भी जीवात्मा शरीर में है उसे जंतु कहते हैं संस्कृत के अनुसार. कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते. उसका जन्म भी कर्म से कारण होता है और उसका विनाश भी कर्म के कारण होता है. सुख दुख भयम क्षेमम. सुख दुख भय क्षेम. क्षेम मतलब सुरक्षा या प्रोटेक्शन, वॉट एवर यू से. सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते. वो भी कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान बताते हैं वसुदेव जी को. ये एक प्रकार का कर्मवाद है. वो क्या है बताती हूँ मैं. सो उसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी प्राप्त हो रहा है वास्तव में वो हमारे कारण ही हो रहा है, और हम क्या करते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं. कुछ हमारे साथ होता है, कुछ हमारा प्लान चौपट हो जाता है तो हम किसी और को ब्लेम कर देते हैं ना, वेरी इजीली. अरे वो आई नहीं, क्या करूं, मेरा पूरा पार्टी बिगड़ गया, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया. यू नो, वी हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस फॉर समथिंग. जो भी कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम अपने आप को कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते. एग्जाम में मार्क्स कम आए क्योंकि उसने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया था. यू नो, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी, क्योंकि किसी ने कुछ किया था, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए. वी हैव रीजन फॉर एवरीथिंग एंड वी हैव एक्सक्यूजेस फॉर एवरीथिंग. कुछ भी होता है तो हम किसी और को ब्लेम करते हैं, और कुछ अच्छा होता है वी वांट टू टेक क्रेडिट फॉर दैट. मैंने किया है ना, यस आपने किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कर्म तो आप ही कर रहे हैं.
पर जो नहीं अच्छा हुआ वो भी आपने ही किया, क्योंकि आपने कैक्टस बोया था। सो इसको वैसे समझना बहुत सरल है। और इसमें कैसा होता है, जैसे आपने कुछ अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होना चाहिए। आपको लगता है मैं तो सब अच्छा ही करती हूँ, मैं तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं कुछ, तो मेरे साथ बुरा क्यों होना चाहिए। पर मैंने शास्त्रों में एक उदाहरण दिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ कुछ कार्य हम ऐसे करते हैं, कुछ कुछ कर्म ऐसे करते हैं जिसका फल तुरंत नहीं मिलता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं, तो जैसे किसी ने बहुत, आपके पास कुछ सेविंग्स था बहुत सारा, आपने सेविंग्स करके रखा कुछ लाख रुपए, किसी ने आपको चीट करके लूट लिया, ठीक है। सो डेफिनेटली वी विल फील वेरी बैड, इट्स अ हार्ड अर्न मनी और हार्ड सेव्ड मनी वॉट एवर। या कोई भी बहुत धनी व्यक्ति है, उसको किसी ने लूट लिया, करेक्ट। अब उसने लूट लिया तो अब उसका फल क्या होना चाहिए, वही चीज जिसने लूटा है उसके साथ होनी चाहिए, तो ही उसको बराबर नहीं मिलेगा। एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ, एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, बराबर। सो उसको वैसा मिलना ही चाहिए, पर उसको ऐसा मिलेगा कब, जब उसके पास इतना धन आएगा, तब जाके वो जो उसने सीड बोया है, कर्म का सीड, वो फलीभूत होगा। हम जो कर्म करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, इट्स लाइक सीड, बीज का बीजारोपण करते हैं हम। बीजारोपण करते हैं ना, जैसे जमीन में कुछ भी हम बोते हैं। सो मैंने पहले बताया गेहूं, चावल, ये वो अलग अलग बोते हैं, अलग अलग टाइम लगता है उसको फ्रक्टिफाई होने के लिए, ग्रो करने के लिए, फ्रूट देने के लिए। हमारे कर्म भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं एक बीजारोपण करते हैं। अब वो कुछ छोटा सा प्लांट है या बड़ा सा पेड़ है, हर एक को समय लगता है। इसी प्रकार से हमारे कर्म को फलीभूत होने में भी कुछ समय लगता है। सो मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, अभी हो सकता है इस जन्म में जिसने लूटा है उसके पास ऐसा धन कमाने की कोई संभावना ही नहीं है, तो होगा क्या, नेक्स्ट लाइफ में उसने कुछ पहले के अच्छे काम किए होंगे, तो हमें क्या दिखेगा, अरे, और उसका स्वभाव एकदम फटीचर जैसा होगा, किसी से ढंग से बात नहीं करेगा, सबसे रूडली बात करेगा, कोई कुछ अच्छा काम नहीं करना, किसी के पास ही कोई क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथी नहीं, कुछ भी नहीं, बस गर्व में रहना। अब हमको लगता है अरे वाह, वो तो ऐसा बेकार इंसान है तो भी इतना धन कमा रहा है। सो हमको क्या लगता है, इतने बेकार आदमी को इतना अच्छा, इज गेटिंग सो मच, वी फील लाइक दैट। पर उसको अपने अच्छे कर्मों के फल मिल रहे हैं अभी, कि वो कमा रहा है। जब उसने उतना धन कमा लेगा वो, तब उसका वो प्रीवियस कर्म फ्रक्टिफाई होगा, कोई उसको लूट जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको लूटा था तो आप ही मुझे लूटोगे, पर उसका धन जाएगा ज़रूर, वो उसके कर्म का फल है। महाभारत में एक कथा आती है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र पता है कौन है? सबको पता है, किसको नहीं पता है? हैंड रेज कर, सबको पता है, वेरी नाइस। सो धृतराष्ट्र को कैसा हुआ, एक तो वो अंधे थे और उनके सामने उनके सारे 100 पुत्र मारे गए। सो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये क्या है, मतलब ये तो बहुत हो गया ना, 100 पुत्र, इतने शूरवीर 100 पुत्रों का मारा जाना पिता के सामने, कितना फ्रस्ट्रेटिंग और कितना पेनफुल होता है। सो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा क्यों। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, अपने पहले के जन्मों को देखो। He kept on saying, एक बर्थ, 2 बर्थ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, देखते गए। बहुत सारे जन्मों, पिछले जन्मों का दृष्टिपात करके भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तो बोला, कृष्ण मैंने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं, मैंने तो अच्छे ही अच्छे काम किए।
सारे पुण्य ही किए हैं, फिर ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और देखो, और देखते 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 देखते, इसका प्रिसाइज रेफरेंस मुझे नहीं पता है, कहीं पे 50 बर्स लिखा है, कहीं पे 100 बर्स लिखा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर बहुत सारे जन्मों में पीछे देखते 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 उस जन्म में वो पारधी थे और उन्होंने वो शिकार करने गए जंगल में। जंगल में जब शिकार करने गए तो वहाँ पर बर्ड्स थे, उसके छोटे छोटे 100 बच्चे थे और उन्होंने उन पर जलती जाल फेंक दी पकड़ने के लिए, जाल फेंकी और आग लगाई। सो उसमें जो जो बर्ड थे वो अंधे हो गए और बाकी सारे बच्चे मर गए। सो इस कर्म का परिणाम ये होना है कि उनको 100 बच्चे होने चाहिए, तब ये कर्म का परिणाम या जो कर्म है उसका जो फल है वो उनको मिलेगा। अब पुत्र या पुत्री प्राप्त करना या इतना ये बनना कि आपके 100 पुत्र हो, उसके लिए भी बहुत सारे पुण्य चाहिए। सो जन्मों जन्मों तक उन्होंने केवल पुण्य ही किए, तब जाके ऐसा जन्म मिला कि जब उनके 100 पुत्र हो सके, उनके इतने पुण्य इकट्ठा हो गए कि उनके 100 पुत्र हो सके, फिर उनके 100 पुत्र हुए और जब 100 पुत्र हुए तो उस जन्म का वो कर्म फ्रक्टिफाई होके उसका फल मिला कि उनकी आंखों के सामने, वो तो अंधे पैदा हुए, उनकी आंखों के सामने, मतलब उनके सामने ही उनके 100 पुत्र मर गए। So that's why Krishna says कर्मणो गहना गति, गहना कर्मणो गति ही। It's very complex, but still it is very simple. Why simple? मैं बाद में बताती हूँ। So हमें ऐसा होता रहता है हमेशा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। So ऐसा नहीं है कि मैंने आज अच्छा किया तो मुझे आज ही अच्छा फल मिलेगा, या मैंने आज बुरा किया तो मुझे आज ही बुरा फल मिलेगा। दिस इज लाइक सोइंग अ सीड इन द लैंड। ये बीजारोपण हुआ है, आपने कौन सा बीज बोया है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कब फ्रक्टिफाई होगा, कब ग्रो करेगा, कब उस पे फूल लगेंगे, कब फल लगेंगे और कब आप उसको प्राप्त करोगे। सो इट इज लाइक दैट। भगवद गीता में भगवान समझाते हैं अलग अलग प्रकार के एक्शंस होते हैं हमारे कर्म, ओके अलग अलग प्रकार के हमारे एक्शंस होते हैं। एंड वांट समथिंग, ओके, और हमें उसको एंजॉय या सफ़र करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है या उसका आनंद भोगना पड़ता है, आनंद लेना होता है, और उसके लिए भी हमें जन्म लेने पड़ते रहते हैं। अब इसमें मैथमेटिक्स जैसा कैलकुलेशन नहीं होता है, 7 अच्छे 4 बुरे तो 7 - 4 = 3 अच्छे, ऐसा कैलकुलेशन यहाँ काम नहीं करता है। कि भगवान का मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है, उनका मैथमेटिक्स अलग है। 7 अच्छा तो 7 अच्छा, 4 बुरा तो 4 बुरा हो गया। 7 अच्छा भी मिलेगा, 4 बुरा भी मिलेगा। सो बेसिकली जो हमारे साथ हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भगवान जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? हम ही जिम्मेदार हैं। सो जब हम ये सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो इसका सीधा सीधा उसको सीधे सीधे समझने का यही है कि अच्छा हमें आज दिख रहा है। इट इज़ लाइक वी कैन टेक सम एग्जाम्पल फॉर दैट कि मैंने किसी को, मैंने नहीं, मैं मारती नहीं किसी को, किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं। एक गली से कोई जा रहा था लड़का, उसकी कुछ तो बहस हो गई होगी उस दूसरी गली के लड़के से, उसकी गली से गुजरा था, एक जोर से थप्पड़ मार दिया, बराबर। अब वो दूसरे लड़के की गली में है, उसके सारे फ्रेंड है, कुछ कर नहीं सकता है, वो क्या करेगा? चुपचाप चला गया, बराबर। अब वो बिंदास घूम रहा है, मारने के बाद भी उसको मार दिया है बिना किसी कारण के, ऐसे ही क्रोध में आके या द्वेष से वो बिंदास घूम रहा है। लोगों को लगता है ये क्या है यार, ये मारा मारी करता है, इसको कुछ नहीं, ये तो बिंदास घूम रहा है।
अब जब वो पहले वाले लड़की की गली में गया वापस एक दिन, सबने मुझको मारा, करेक्ट। उसके कर्म फल उसको मिल गया, प्रोलॉन्ग्ड। उसके बीच में हमको क्या लगा, अरे यार वो तो मजे ही कर रहा है, मार के भी मजे ही कर रहा है। सो ऐसा ही कुछ होता है हमारे लाइफ के साथ भी। और हमें ऐसा लगता है कि ओ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए था, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो कभी का कुछ बुरा करती ही नहीं हूँ। कभी कभी हम उसको थियोरेटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं पर प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। कुछ भी होता है तो वही ब्लेमिंग गेम चालू हो जाता है। पर कभी कभी ऐसा प्रश्न भी हमें लगता है कि ऐसा क्यों यार, उसी जन्म में खत्म हो जाना चाहिए। पर जैसे मैंने बताया कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको उसी जन्म में मिल सके, तब वो जाता है दूसरे जन्म में और वही डिसाइड करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव प्रलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवापि पद्यते। जो कुछ भी मिलता है वो कर्म के अनुसार मिलता है। तो ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, तो फिर क्या मतलब है हर चीज़ का, कुछ करेंगे ही नहीं, न्यूट्रल कर देंगे। पर ऐसा होता नहीं है, सांस आपको लेनी पड़ेगी, खाना भी आपको खाना पड़ेगा, करेक्ट, और जीवन भी जीना तो होगा ही। सो ऐसा हो नहीं सकता है, उसको कर्मवाद कहते हैं। कर्मवाद, कोई कर्मवादी लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं दैववादी, मतलब कोई ऐसा सोचते हैं अगर कर्म से ही मिलता है तो मैं इतने अच्छे कर्म करूँगा, इतने अच्छे कर्म करूँगा कि मेरे को अच्छा ही मिले, ठीक है। पर ऐसा भी होगा नहीं, चलते चलते आप किसी चींटी को मार दोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता है। 5 प्रकार के पाप हर व्यक्ति करता ही करता है, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है। हम बहुत अच्छे हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं सोचते, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करते हैं। पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे खाना बनाते हैं, कितने सारे जंतु मर जाते हैं, सब्जी धोते हैं, काटते हैं, कभी भिंडी काटते काटते कीड़ा काटा है, गलती से कट जाता है, क्या करें। बट दैट्स ऑल्सो कर्म। झाड़ू निकालते हैं, कितने जीव जंतु होते हैं, उसको झाड़ू के साथ हरिओम तत्सत कर देते हैं उनका, करेक्ट। हार्वेस्ट होती है ना, फसल हार्वेस्ट होती है खेत में, कितने ही जीव जंतु मर जाते हैं। रास्ते में चलते चलते क्या हम हर बार नीचे देख के चलते हैं, अपनी मस्ती में ही चलते हैं, नीचे क्या गया क्या आया कुछ नहीं पता। सो क्या ये अवॉइड कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं, पर फल तो सबका मिलना है, करेक्ट। सो ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे यार जो मिलना है मिलना ही है ना, फिर क्यों चिंता करना, मैं क्यों सोचूं और कुछ, करेक्ट। पर ये भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताते हैं। एक है कर्म या सुकर्म, अच्छे कर्म जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है विकर्म। विकर्म मतलब ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए, किसी को मारना पीटना, चोरी करना या चीट करना। चीटिंग कर लेते हैं हम बहुत बार, धोखाधड़ी कर लेते हैं, कभी कभी छोटी मोटी भी करते हैं, झूठ बोल देते हैं अपने आप को बचाने के लिए या कुछ छुपाने के लिए, सब बहुत कुछ करते हैं, करेक्ट। और फिर क्या होता है, दूसरा है तीसरा जो कि हमें करना चाहिए, वो है अकर्म। सो धीरे धीरे हम वो भी सीखेंगे कि ये सब कुछ कैसे होता है। क्योंकि हम बुरा करते हैं तो बुरा मिलेगा, आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही, करेक्ट। सो ये तो क्लियर ही है कि हम जो भुगत रहे हैं वास्तव में उसका बीज तो हमने ही डाला था, आज नहीं तो कल। उसको समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हो, ठीक है, और अभी तो जनरली ऑनलाइन पेमेंट होती है, करेक्ट, जीपे, फोन पे, वॉटएवर, यूपीआई। पर कहीं गए और सपोज आपके घर से फ़ोन आया, आते आते इतना लेके आना। अब आप लेने के लिए रुक गए और जिसके पास ले रहे हो उसको बोलता है नहीं मेरे तो कैश ही चाहिए, मेरे को ऑनलाइन नहीं चलेगा, मुझे कैश ही चाहिए।
अब आपके पास कोई कैश है नहीं, क्या करोगे? सो आपकी फ्रेंड है, उसके पास थोड़ा बहुत कैश है, सो आप उससे मांगते हो मुझे 500 रुपये दे दे, नेक्स्ट वीक मैं प्रोग्राम में आऊँगी तो लेके आऊँगी, ठीक है? सो आपकी फ्रेंड से आपने 500 रुपये दिए, जिसको पे करना था कर दिया कैश। अब दूसरे वीक आप आए प्रोग्राम में, करेक्ट? अब आपके दूसरे कपड़े हैं, वो भी दूसरे कपड़े में आई है, बराबर? वही का वही तो नहीं पहना जो पिछले फ्राइडे को पहना था। नहीं तो बोलेंगे अरे यार यही ड्रेस पहन के आई, लास्ट टाइम भी यही पहना था। करेक्ट, हमारे कपड़े बदल गए हैं, पर हमने जो 500 रुपया लिया, करेक्ट, अब हम नेक्स्ट वीक मिल रहे हैं उसको, फिर वो बताती हैं कि अरे यार तू कैश लाई क्या, मैंने तेरे को दिया था, मुझे ज़रूरत है आज। और फिर आप बोलोगे अरे यार कौन सी कैश की बात कर रही है, मेरे को कुछ कैश वैश नहीं मालूम, क्या है ये? सो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप कपड़े बदल के आ गए, मतलब आपको आपका ऋण नहीं चुकाना है, जो आपने लिया था आपको वापस नहीं देना है, ऐसा मतलब होता है उसका? नहीं, वी आर सपोज टू गिव इट, इजंट इट? हमें वापस देना चाहिए और उसे वापस लेना भी चाहिए। देना हमारा काम है क्योंकि हमने उससे लिया था। उसके कपड़े बदल गए, आपके कपड़े बदल गए, तो उसका मतलब ये होगा आप बदल गए इसलिए आपको पेमेंट नहीं करना उसको? नहीं, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम शरीर बदल लेते हैं, पर जो पेमेंट बाकी होता है उसको तो करना ही होता है, क्योंकि शरीर क्या है? वस्त्र है, उसको हम बदलते रहते हैं। और वो भी भगवान भगवद गीता में बहुत सुंदर रूप से बताता है। एक्चुअली भगवद गीता इज अ वंडरफुल साइंस, वो कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, इट्स अ वंडरफुल साइंस जो कि हमारे जीवन के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली भगवद गीता हमारे लाइफ का मैनुअल है। हम फ़ोन खरीदते हैं ना, फ़ोन खरीदते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, सो उसके साथ एक मैनुअल आता है। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीदोगे या इलेक्ट्रिकल आइटम कुछ खरीदोगे, उसके साथ मैनुअल आता है, उसको कैसे ऑपरेट करना है। सपोज आपने वॉशिंग मशीन लिया या कुछ भी लिया, इंडक्शन लिया, कुछ भी लिया, उसके साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल क्या करता है? मैनुअल हमें ये बताता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को आपको ऑपरेट कैसे करना है, राइट? अगर हमने उसको ढंग से नहीं जाना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ ऐसा गड़बड़ करेंगे कि वो माल फंक्शन करेगा, खराब हो जाएगा, या वी डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली ऑपरेट इट। पर उसी के लिए तो मैनुअल दिया है, करेक्ट? सो मैनुअल पढ़ के उसको ऑपरेट करेंगे तो वो सही सही चलेगा। सो भगवद गीता भी हमारे जीवन का मैनुअल है, मनुष्य जीवन का मैनुअल। हमको लगता है ओ ये क्या है, इतना बड़ा बड़ा, कुछ बड़ा नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल साइंस, एक्चुअली इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल साइंस। अगर हम पढ़ेंगे तो सच में, जैसे हम, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा भगवद गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, वास्तव में मिलते हैं, पर हमें उसको जानना होगा। हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर इस 700 श्लोकों में मिल जाएंगे, फिर आपके करोड़ प्रश्न क्यों न हो, एनीथिंग दैट यू आस्क उसका उत्तर होगा भगवद गीता में। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमको हमारे जीवन में जो भी हो रहा है या जो भी हमें मिल रहा है, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेडली मिल जाता है ना कभी कभी हमको। हम चाहते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे, कभी कोई नहीं चाहता है ना, फिर भी आती है ना, हमारी इच्छा के बगैर भी आती है। इसी प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो हमें बहुत खुशी देती हैं, अनएक्सपेक्टेडली, सम सरप्राइज, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, जिसको हमने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं कि हाँ कुछ एकदम आनंद सी बात हो जाती है, अचानक से हो जाती है। कुछ अचानक से दुख आ जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और कुछ पता चलता है कि घर में इसको ये बीमार हो गया या इसको ये हो गया, एंड वी फील सो मच ऑफ पेन, करेक्ट? सो देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि अरे यार ऐसा अचानक से कैसे आया। अचानक से कुछ नहीं आता है, वो ऑलरेडी हमने उसका बीज डाला हुआ है तभी आया है। सब कुछ हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होता है, नहीं होता है ना हमारा जन्म होता है। किसने किसने अपने माता पिता को चुना जन्म लेने के लिए? किसने चुना, सिलेक्ट किया कि मुझे ये माता और ये पिता के घर में जाना है? तो सब एंटीलिया में जाते हैं ना,
मुकेश अंबानी के घर पे ऐसा चॉइस होता तो, पर ऐसा चॉइस नहीं होता है। वी आर बाउंड बाई वॉट एवर वी हैव डन इन अवर प्रीवियस लाइफ। सो हमारा जीवन हम ही डिसाइड करते हैं, वास्तव में हमें डिसाइड करते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम जो सोचते हैं उसके अनुसार चले, पर उसका बीजारोपण तो हम ही कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं, यू नो। और सब कुछ फ्यूचर में होगा ऐसा भी आवश्यक नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें अभी ही समझ में आती हैं, अभी ही उसका रिजल्ट मिलता है। एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट मिल गया, खाना खाया, परिणाम मिल गया, बहुत भूख लगी थी, खाना खाया, शांति हो गई पेट में, दिमाग चलना चालू हो गया वापस। करेक्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिलता है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जीवन में होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, हम कर भी लेते हैं पर हमें पता नहीं चलता है कि होती कैसे हैं और क्यों होती हैं। जो नहीं सोचा था ऐसी चीज़ें होती हैं। सो हम क्या करते हैं फिर? भगवान को ब्लेम करते हैं। पर भगवान क्या करते हैं? He says he doesn't do anything, he doesn't interfere, he doesn't intervene at all. उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। हर वस्तु के नियम होते हैं, करेक्ट। हमारे घर में भी कुछ नियम होते हैं ना जिसको हम फॉलो करते हैं। आप कॉलेज में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, देयर इज सम डिसिप्लिन टू बी फॉलोड। 15 मिनट लेट आए तो हाफ डे सैलरी गया, ऐसे भी नियम होते हैं कभी कभी, करेक्ट। पंच करना है, कॉलेज में मिनिमम 85% अटेंडेंस चाहिए तो ही फाइनल एग्ज़ाम देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। कुछ कुछ होता है, नियम होते हैं, करेक्ट। और नियम के अनुसार हमें चलना पड़ता है। सो ऑलरेडी प्रकृति के नियम बने हुए हैं, उसमें और कुछ नहीं कर सकते। वीडियो गेम आती है ना, वीडियो गेम कितने लोगों ने खेली है? गेम कितने लोग खेलते हैं फ़ोन में? हैंड रेज करो। वेरी गुड। इट इज़ ऑल प्री डिसाइडेड रिजल्ट्स। क्यों बताती हूँ? आपको फ्रीडम कितना है? राइट मूव करो, लेफ्ट मूव करो, सीधा जाओ, बैक जाओ, बराबर, इतना आपका फ्रीडम है ना। कोई भी गेम में ऐसा होता है। जैसे बच्चे बहुत खेलते हैं, मैंने नहीं खेला कभी पर देखा है बच्चों को खेलते हुए। और अजीब अजीब प्रकार की गेम्स होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ होता है। या तो आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, या फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है। अगर राइट मूवमेंट किया, क्या होगा वो प्री डिसाइडेड है, आप चूज नहीं कर सकते। सीधा गए, प्री डिसाइडेड है। लेफ्ट में गए तो क्या आएगा पता है, लेफ्ट में गए तो एक अचानक से कोई जानवर पैदा हो जाएगा, राइट में गए तो किसी को आप क्रश कर दोगे, आगे गए तो कुछ और अवरोध आ जाएगा, पीछे गए तो कुछ और आएगा। जनरली ऐसे ही होता है सारे गेम में, करेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स अलग अलग, आजकल बच्चे कोडिंग भी कर लेते हैं ऐसे गेम्स का, करेक्ट। सिंपल। उसमें आपका फ्री विल कितना है? लेफ्ट जाना, राइट जाना, फॉरवर्ड जाना या बैक जाना, दैट्स योर फ्री विल। आपकी चॉइस है वो, आप उसका चयन कर सकते हो। पर चयन करने के बाद क्या होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, करेक्ट। उस पर आपका कोई बस नहीं है। यू कैन चूज, नहीं मैं लेफ्ट में गई तो भी मेरे को ये इसको किल करना था, राइट में ही क्यों किल, ना मैं लेफ्ट में भी करूंगी, ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑलरेडी कोडेड, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो हमारे कर्मों का भी कुछ ऐसा ही है। हमें करने के लिए फ्री विल है, करने से पहले फ्री विल है, करने के बाद उसका रिजल्ट हम डिसाइड नहीं कर सकते। करने के बाद क्या होगा वो प्री डिसाइडेड है, और वो जो डिसाइडेड है उसी के अनुसार होगा। पर आपको करने का फ्री विल भगवान ने जरूर दिया है। बिफोर यू डू समथिंग यू हैव अ चॉइस। जैसे हार्दी ने 250 गर्ल्स को फ़ोन किया था, करेक्ट। 250 गर्ल्स, आप यहाँ पर उपस्थित हो उसमें से, या पहली बार आए हो, जो भी हैं, पर शी मेड एन एफर्ट टू कॉल 250 गर्ल्स। यहाँ पर 250 तो है नहीं, करेक्ट। सो बाकी 200, सपोज यहाँ 50 है, 60 है, जो भी है 50। सो बाकी की 200 गर्ल्स ने क्या डिसाइड किया? उनको यहाँ नहीं आना है, कहीं और जाना है, करेक्ट। वो उनका फ्री विल था, आपका भी फ्री विल था, यहाँ आना या कहीं और जाना।
वो आपको चॉइस था ना, फोन किया उसने, ठीक है, फोन किया, उसका एक कर्तव्य समझ के, उसका सेवा समझ के उसने फोन किया, सबको फोन किया, उसने अपना काम कर दिया। अब आपका फ्री विल आपके पास था, उसका चयन आपके पास था, आपको यहाँ आना है कि नहीं आना है, बराबर। बाकी के पास भी चयन था इसका, बाकी ने चयन किया, बाकी ने चूज किया कि उनको कहीं और जाना है या कहीं नहीं जाना है, रूम में पड़े रहना है, वॉटेवर करना है, टीवी देखना है, गेम खेलना है, जो भी करना है, वो उनका चॉइस है, उन्होंने उसका उपयोग किया। आपने अपनी फ्री विल का उपयोग किया यहाँ आने के लिए। अब यहाँ आए तो आपको क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा, भगवान का दर्शन आप करके आए होंगे या करेंगे क्लास के बाद, करेक्ट। सो उसकी स्वीकृति मिलेगी, प्रसाद खाने की स्वीकृति मिलेगी, और कुछ आपने सुना तो उससे शायद आपके जीवन में कुछ विचार का प्रादुर्भाव हो सके कि इस विज्ञान को समझने जैसा है, शायद हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे से इसी से सॉल्व हो जाएंगे खाली इस विज्ञान को जानकर। सो ये आपका रिजल्ट है आपकी फ्री विल के चॉइस का, करेक्ट। ऐसे ही उन्होंने जो फ्री विल का चॉइस किया उसका रिजल्ट उनको मिलेगा उसके अनुसार, पर आपकी फ्री विल का चॉइस जो है, जो आपने चूज किया, उसका रिजल्ट आपको ये मिला कि आपको इतनी सारी सुकृति मिली, करेक्ट। सो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा ही मिलेगा। सो वी हैव अ फ्री विल, वी हैव अ चॉइस बिफोर वी एक्ट। कर्म करने से पहले हमारे पास चॉइस होता है, वी हैव अ फ्री विल। अब कभी भी कुछ करने जा रहे हैं तो आप सोचिएगा कभी कि क्या मेरे पास फ्री विल है, और उस फ्री विल का हम कैसे चूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका रिजल्ट क्या आएगा, बिकॉज दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड। और उसको हम चूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, कर्म करना हमारे फ्री विल में के हाथ में है, पर एक बार कर दिया उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। मैंने बैंक में जाके कुछ 10,000 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है। सो मैंने उसमें से सपोज आधे नोट 500 के डिपॉजिट किए और आधे 100 के डिपॉजिट किए, ठीक है। अब मैंने सुबह डिपॉजिट किए और दूसरे दिन सुबह मुझे पता चला कि घर में कैश चाहिए। मैं वापस जाती हूँ बैंक में उसी कैशियर के पास कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, लिख के देती हूँ, मेरे को 10,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किए थे, मुझे वापस चाहिए। अब वो आपको सारे 500 के नोट देता है। सो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैंने तो कल जो मेरे नोट थे उसमें 500, आधे 500 थे आधे 100 थे, वही नोट चाहिए मुझे। नो, वी कैन क्लेम दैट। 10,000 रुपये आपने दिए, 10,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। अब वो दूसरे 500 के नोट है, जो नोट है आपको लेना पड़ेगा, उसमें आप अपना चयन नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। सो हम जो भी कुछ डिपॉजिट करते हैं हमारे अकाउंट में, वो उसका रिजल्ट हमको मिलना ही मिलना है। वो कौन से फॉर्म में कैसे मिलता है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वी डोंट हैव दैट फ्री विल, वी डू हैव फ्री विल बिफोर एक्टिंग, करेक्ट। और इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर कार्य करने चाहिए, क्योंकि फाइनली हम जो भी करते हैं उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। और भगवान इतने कृपालु हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर वस्तु का ध्यान रखते हैं, एंड ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू हेल्प अस, दो ही डजंट इंटरफियर। ही सेज इन भगवद गीता, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। उसमें कैसा है, भगवान का कैसा काम है पता है? जैसे एक पिता होता है ना, दो बच्चे होते हैं, जैसे आपके सिबलिंग्स होंगे, छोटे होंगे शायद, कोई बच्चे बहन भाई आपसे छोटे हो सकते हैं। सो छोटे बहन भाई हैं तो शायद वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं अभी जितने आप हैं। कुछ चीज़ों पे वो माता पिता पे अभी भी डिपेंडेंट होंगे। जैसे छोटा बच्चा है, वो बच्चा, आपका नाम क्या है उसका? रुद्रांश। अभी रुद्रांश है, वो मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इससे भी छोटा था तो उसका काम क्या था? रोना, कुछ भी चाहिए रोना, भूख लगी है रोना, शुशु रोना, पॉटी रोना, कुछ भी हो जाए रोना, करेक्ट। वो उसका लैंग्वेज है। मम्मा को समझने का उसको चाहिए क्या, करेक्ट। पापा को समझने का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एक ही काम है रोना।
ही इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट। अभी भी वो बड़ा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोलेगा, मम्मा भूख लगी है, करेक्ट। इतना बड़ा हो गया कि मम्मा भूख लगी है, मम्मा ये चाहिए वो चाहिए बोलेगा। अब वो आएगा कहाँ से? ही डजंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। उसको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कहाँ से आएगा, उसको खाली डिमांड करना है। ही इज डिपेंडेंट, करेक्ट। वो डिपेंडेंट है अपने माता पिता पे उसकी हर रिक्वायरमेंट के लिए। भूख लगी वो पता चला, पर खाना कहाँ से आएगा उसके लिए उसको बॉदर करना नहीं है। ही इज डिपेंडेंट, ओके। सो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम जितना भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ही इज नॉट पार्शियल। न वो किसी से द्वेष करते हैं और ना किसी से अधिक प्रेम करते हैं। पर अगर रुद्रांश का बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, वो उससे ज़्यादा बड़ी है, वो बहुत कुछ खुद कर लेती, भूख लगे तो खुद खाना लेके खा लेगी, तो मम्मी को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको खाना मुझे देना पड़ेगा। शी इज़ गुड इनफ टू टेक हर फूड ऑन हर ओन। वो खुद से ले सकती है, तो मम्मी को उसकी चिंता नहीं है, करेक्ट। शी इज़ इंडिपेंडेंट, उसका स्टडी कर लेगी या कर लेगा, जो भी है, भाई है बहन है बड़ा, वो खुद से अपने आप से कर लेगा या कर लेगी। लाइकवाइज यू ऑल आर इंडिपेंडेंट नाउ, करेक्ट। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको क्या खाना है, क्या करना है, यू ऑल नो दैट। पर जो छोटे होते हैं तो हम डिपेंडेंट होते हैं। सो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपके मम्मी पापा का आपको कम प्रेम करते हैं क्योंकि आप बड़े हो गए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो आपको सेम ही प्रेम करते हैं जितना जब छोटे थे तब करते थे, या जितने छोटे भाई बहन थे उन पे करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दे आर डिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट। तो उनको पता है कि हाँ भाई इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ आवश्यकता होगी तो बोल देगा या बोल देगी। सो उसकी चिंता नहीं करते हैं। पर छोटे बच्चे की चिंता करनी पड़ती है कि उसके पास उसको ये समझ नहीं है कि उसको क्या चाहिए। वो खाली डिमांड कर सकता है, कहाँ से आएगा उसको नहीं पता है, वो डिपेंडेंट है, करेक्ट। सो जब कोई भगवान पे अधिक डिपेंडेंट होता है तो भगवान उसी तरह से उसके पास रेसिप्रोकेट भी करते हैं। डजंट मीन दैट ही इज फेवरिंग समबडी एंड नॉट फेवरिंग अनदर पर्सन। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो, उसका मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा छोटे को फेवर कर रहे हैं आपको नहीं कर रहे हैं, उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आपको नहीं प्यार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर वो जानते हैं आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपना कर लोगे। सो उनको आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनके दिमाग में बैठ गया है। कुछ आवश्यकता होगी, चिंता करने की बात होगी तो हमें बताया जाएगा। जबकि जो छोटा है उसके लिए ऐसा नहीं है, उसकी चिंता अभी भी करने, वो पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है, क्या चाहिए उसको, क्या हो रहा है उसके साथ, एवरीथिंग दे हैव टू लुक आफ्टर। सो वो ज़्यादा उसके प्रति ध्यान देते, उसका मतलब ये होता है कि उसको ज़्यादा प्रेम है और आप पे नहीं है? नहीं, प्रेम तो उतना ही है, पर उसको आवश्यकता है ध्यान रखने की, इसलिए ज़्यादा। वो बड़ा हो जाएगा तो उस पर भी ध्यान इतना ही रहेगा जितना अभी आप पे है, उसमें प्रेम की कमी कहीं नहीं आती है। इसी प्रकार भगवान भी उनके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं उनका ज़्यादा केयर करते हैं, बिकॉज ही इज डिपेंडेंट। You just say, Krishna, I don't know anything, you take care. Then he has to take care. Where will he go? जब आप कहते हैं उनको कि प्रभु कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर उनको आपका ध्यान रखना ही रखना है, कहाँ जाएंगे वो। पर खाली कहना नहीं है, होना भी है। खाली बोलने के लिए नहीं होता है, कहने के लिए भी होता है। But he definitely takes care. When we pray, he takes care. एक स्टोरी बताती हूँ and that will be the end of the class, और फिर थोड़ी देर कीर्तन करेंगे 10 मिनट। So एक स्टोरी बताती हूँ। एक मंदिर में भगवान का एक सेवक था, वहाँ गर्भगृह में सफाई काम करता था। और सबको पता था कि वो बड़ा अच्छा भक्त है भगवान का और बहुत मन से सेवा करता था। और ऐसा भी था कि भगवान उससे बात भी करते थे। तो एक बार उसे ऐसी भावना हुई, प्रभु आप, मुझे बहुत दुख होता है आपको देखकर। वो भगवान को बोल रहा है, प्रेम है उसका, भक्त का। वो कह रहा है आप पूरे दिन खड़े ही रहते हो, कभी रेस्ट भी नहीं कर पाते हो, कभी बैठ भी नहीं पाते हो, पूरे टाइम आपको खड़े रहना पड़ता है और सबको आशीर्वाद देते रहना पड़ता है। कितने सारे लोग आपके पास आके कितना मांगते ही रहते हैं और आप सबको सुनना पड़ता है। आपको कितना कितना कष्ट होता होगा, कंटाला नहीं आता आपको? मैं आपको रेस्ट देना चाहता हूँ।
तो भगवान कहते हैं कि तुम कैसे रेस्ट दोगे मुझे? तो बोले एक दिन मैं आपकी जगह खड़ा रह जाता हूँ, आप आराम से रेस्ट कीजिए, उस दिन मैं खड़ा रहूँगा आपकी जगह पे। तो भगवान कहते हैं ठीक है डील, पर एक शर्त, तुझे कुछ नहीं करना है, खाली खड़ा ही रहना है। कुछ मतलब कुछ नहीं करना, तुम्हारे सामने जो भी कोई जो जो कुछ बोले, जो कुछ कहे, जो कुछ करे, उसको देखते रहने का, न बोलने का, न रिएक्ट करने का, कुछ नहीं करना, बस खड़ा रहना। तो उसने कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि ठीक है, मंगला आरती के बाद भगवान जाएंगे रेस्ट करने और उसकी जगह पे वो खड़ा रह जाएगा। भगवान ने अपना श्रृंगार विंगार सब कुछ, उसका रूप अपने जैसा बना दिया, उसको खड़ा रख दिया। सो वो खड़ा रह गया भगवान की जगह पर। अब लोग दर्शन करने आते रहते हैं। सो एक बहुत धनी व्यक्ति आया, बहुत लग्जरियस कार में आया और शायद पहली बार आया था भगवान के पास कुछ मांगने के लिए या कुछ देने के लिए। सो आया, उसने अपना पर्स निकाला, 2000 रुपये निकाले, हुंडी में डाले, प्रार्थना किया, भगवान मेरे बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट कर देना। सो चला गया। वो चला गया तो उसका पर्स वहीं भूल गया। अब ये भक्त जो भगवान की जगह पे खड़ा है, उसने देखा कि पर्स भूल गया, पर ठीक है, भगवान ने कहा कुछ करना मत, खड़ा रहा ऐसे ही। फिर थोड़ी देर बाद एक बहुत गरीब व्यक्ति आया, बहुत ही गरीब, उसके कपड़े भी फटे टूटे थे, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो आके रोने लगा कि प्रभु मेरे बच्चों ने खाना भी नहीं खाया इतने दिन से, न मुझे कोई काम पे रख रहा है, न मुझे कुछ मिल रहा है, मेरे पास कोई आश्रय ही नहीं है, मुझ पर कृपा कीजिए प्लीज़। और रोने लगा और रोते रोते उसको पर्स दिख गया। सो उसे लगा कि वो भगवान कितना जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं, सो मर्सीफुल। तो उसने क्या किया, वो पर्स ले लिया, क्योंकि उसे लगा कि ऐसे तो कोई इतने सारे पैसों का पर्स रख के थोड़ी जाता है, ये भगवान ने ही मेरे लिए व्यवस्था की होगी। क्योंकि जब वो आया तब उसने पर्स नहीं देखा था, उसने आया, भगवान का दर्शन किया और प्रार्थना की, देखा पर्स है, पर्स ले लिया, सोचा भगवान ने ही कुछ जादू से पर्स रख दिया उधर, बड़ा खुश होके गया। उसके बाद एक कैप्टन आया, शिप का कैप्टन, उसको उसका शिप सेल करने के लिए, मतलब उसका यात्रा प्रारंभ होने वाला था दैट नाइट ओनली, सेम नाइट उसको शिप लेकर जाना था समुद्र में, अन्य देश में। तो वो आया, उसने कहा, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरी फैमिली का और मेरा ध्यान रखना, मुझे नहीं पता, बिकॉज यू नो ओशन इज़ यू नो वेरी बैड समटाइम्स। सो प्रार्थना करने आया था कि मेरा सफ़र अच्छा रहे और सब कुछ ठीक ठाक हो। उसमें ऐसा हुआ मीनवाइल कि वो जो धनी व्यक्ति पहले आया था, उसको याद आया कि उसका पर्स वो भूल गया। वो वापस आया, अब उसको पता था मंदिर में तो बहुत लोग आते हैं, तो पुलिस को लेके ही आया, बहुत इन्फ्लुएंशियल था वो। तो एक दो पुलिस वाले को लेके ही आया कि मुझे जैसे ही मिलेगा पकड़ा दूंगा, मेरे पर्स में कितने पैसे थे, किसी ने तो मारा ही होगा। सो इसलिए पुलिस को लेकर आया, और तब मंदिर बंद होने का टाइम हो रहा था, तो वो कैप्टन था, वही खड़ा था भगवान के सामने। तो धनी व्यक्ति को लगा अब मैं तो अभी गया और अभी आया, और कोई तो है नहीं मंदिर में, इसी ने पर्स लिया होगा मेरा। तो पुलिस को बोला कि इसको पकड़ लो, इसी ने मेरा पर्स लिया है। तो कैप्टन बोलता है मैंने पर्स नहीं लिया, मैं तो अभी आया और प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा भी नहीं आपका पर्स कैसा था या कहाँ था। नो नो नो, मैं अभी तो गया था, कोई है ही नहीं मंदिर में, तो और कौन होगा, इसी ने पर्स चुराया। तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए, उसको मतलब बांधने के लिए, वो हथकड़ी पहनाने के लिए पकड़ा। अब वो भक्त से रहा नहीं गया जो भगवान की जगह पे खड़ा है, क्योंकि वो देख रहा है क्या हो रहा है सब कब से। बोला नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसने आपका पर्स नहीं लिया, पर्स तो वो आपके बाद एक गरीब आया था बेचारा, वो आपका पर्स ले गया। और फिर उसको ढूंढ के उसको पकड़ लिया पुलिस ने, इसको जाने दिया कैप्टन को। अब शयन का समय हो गया, भगवान वापस आ गए, जो ओरिजिनल भगवान थे वो वापस आए, रेस्ट करके। बोला, भक्त को पूछा कैसा था तुम्हारा दिन,
बोले अरे भगवान, कितना कितना प्रॉब्लम होते हैं, कितने प्रॉब्लम होते हैं, आप कैसे करते हो, कैसे देखते हो सबको, बहुत कठिन है। तो फिर पूछा कुछ किया तो नहीं ना तूने? फिर उसने पूरी कथा सुनाई कि ऐसा सब हुआ और मैंने ऐसा कर दिया। भगवान कहते अरे मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो फिर तुमने क्यों किया? अरे पर प्रभु ऐसा अन्याय मैं कैसे देख सकता हूँ? तो भगवान कहते हैं यही तो मेरा प्लानिंग था और उस पूरी प्लानिंग को तुमने चौपट कर दिया। फिर भगवान ने कहा उससे कि अरे वो धनी व्यक्ति था, वो 4 दिन में मरने वाला है, उसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। तो मैंने सोचा वो अपना पर्स भूल जाएगा, किसी गरीब को कुछ काम आएगा तो थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाएगी उसको उसके कर्म के भुगतान में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा उस सुकृति से। वो गरीब बेचारा आया था, उसके पास सच में कुछ नहीं था, आज उसको खाना नहीं मिलता तो वो मर जाता था। इसलिए मैंने ये प्लान किया था, और जो कैप्टन आया था उसका शिप आज डूबने वाला है समंदर में, और इसलिए ये मेरा ही प्लान था कि वो आज की रात जेल में रहे, कल सुबह छूट जाए ताकि वो मरे नहीं, और तुमने मेरा सारा प्लान सत्यानाश कर दिया। सो हम बहुत बार सोचते हैं ऐसा क्यों, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अच्छे के लिए होता है। ऐसे बहुत सारे, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था ना, एक ही व्यक्ति बचा और एक लेडी ने फ्लाइट मिस किया। उसने बहुत गाली दी होगी ट्रैफिक को, ट्रैफिक पुलिस को, गवर्नमेंट को, सबको, क्योंकि ट्रैफिक के कारण उसका फ्लाइट मिस हो गया। पर वास्तव में रीज़न क्या था? भगवान उसे बचाना चाह रहे थे। सो कभी कभी हम कुछ करने जाते हैं ना, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। सो हमें ये समझना चाहिए कि ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब कुछ तो निर्देश हो रहा है कि हमें रुकना है वहाँ पर। वी शुड वेट, जस्ट डोंट बी इन सो मच हरी कि नहीं मैं डिटरमिन हूँ। कभी कभी भगवान हमें निर्देश करते हैं जिसको हम सुनते नहीं हैं। परमात्मा इज ऑलवेज देयर टू गाइड अस, पर ही डजंट इंटरवीन इन आवर कर्मा। वो हमारे कर्म में इंटरवीन नहीं करते। हम प्रार्थना करते हैं तो जरूर करते हैं। उसका भी एक एग्जाम्पल देती हूँ एंड देन दैट्स इट। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक चोर है, बराबर, अब चोरी ही उसका काम है, उसने और कुछ सीखा ही नहीं जीवन में, चोरी करता है, अपने परिवार का पालन करता है। अब वो भी भगवान के पास जाता है, भगवान आज कुछ अच्छा माल मिल जाए तो मेरे थोड़े दिन चले जाए, मेरे बच्चे अच्छे से संभल जाए और ये कर सकूँ मैं अपने परिवार के लिए। वो भी जाके भगवान को प्रार्थना करता है, बराबर। अब जो एक गृहस्थ है, घर में रह रहा है, वो भी आया है, प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे घर में चोरी नहीं हो, आज इतना सारा लॉकर से लेके आया हूँ, प्रार्थना करता है वो भी, बराबर। अब भगवान की तो दोनों संतान हैं, भगवान को तो दोनों को सुनना पड़ेगा, चोर को भी सुनना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली तो वो भी उनकी ही संतान है, और वो गृहस्थ को भी सुनना पड़ेगा क्योंकि वो भी उनकी संतान है। तो अब करेंगे क्या? ही डजंट इंटरवीन, बट व्हाट ही डज, वो गृहस्थ को वो इंडिकेशन देंगे, ढंग से बंद करो, इसको ये करो। कभी कभी अंदर से प्रेरणा होती है ना हमको, ऐसा करना चाहिए था, फिर अफसोस होता है यार वो मैंने वो सोचा था, कर लेना चाहिए था, शायद करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया और ये गड़बड़ हो गया। सो गृहस्थ को भी इंडिकेशन देते हैं, कुछ कुछ इंट्यूशन देते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, इतना सेफली इसको बंद करो, ये करो, वो करो। अगर वो उसको इग्नोर करता है तो फिर चोर का टर्न है। चोर को भी वो उनको सुनना तो पड़ेगा ना, उसका भी तो परिवार उसको चलाना है। पर क्योंकि चोर गलत काम कर रहा है, सबसे पहला फेवर होगा गृहस्थ के लिए, क्योंकि वो गलत काम नहीं कर रहा है, पर चोर विकर्म कर रहा है। पर फिर भी क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है, भगवान उसे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ शायद तो जा सकता है। अब आगे जाके उसको क्या करना है वो उसका फ्री विल है। सो कृष्ण नेवर इंटरवीन्स एनीवेयर, बट स्टिल हम ये एक विशियस साइकिल है, ऐसा नहीं चलता है, लगता है मैरी गो राउंड जैसा। अब चलेंगे तो सही ना यार, चलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, पानी तो पियेंगे ना, खाना तो खाएंगे ना, ऐसे कैसे जीवन बिताएंगे? सो उसमें भी पाप लगने वाले हैं तो जीवन कैसे बिताएंगे? फिर ये तो चलते ही रहेगा, कुछ अच्छा किया अच्छा फल, बुरा किया बुरा फल, वापस जन्म लो, वापस आओ, वापस जन्म लो, वापस आओ। ये मैरी गो राउंड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं मुझे, उड़न खटोला।
ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, चलता ही रहेगा। इसका क्या मतलब, क्या इसका एंड है, पर आज नहीं बताऊंगी। इसका एंड, अब सीरियल देखते हो ना, एकदम पॉइंट पे लाके छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ देती हूँ। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। भगवद गीता में सब कुछ बताया है भगवान ने। आज के लिए इतना पर्याप्त है कि हम ये समझे कि हमारे जो भी हो रहा है उसके लिए केवल हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बट स्टिल देयर इज अ वे टू गो आउट। फिर भी इससे, इस विशियस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता भी है, और कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया वही है। ये सीखना कि हम कैसे इन सारी उलझनों से बहुत ही आसानी से और सरलता से बहुत ही ब्लिसफुली बाहर निकल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कैसा है? सुसुखम, सुख प्रदान करने वाला। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। थैंक यू। प्रश्न ओके, 2-3 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस बोलो। हरे कृष्ण। कभी-कभी होता है सो आपको प्रश्न का जवाब मिल गया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ कभी कभी अच्छा बनता दिखता क्यों है। क्लियर? बोलिए। कभी ना भगवान श्री कृष्ण ना हमारा एग्जाम लेते हैं कभी कभी, राइट। एंड कभी क्या होता है कि है ना, आप जैसे आपने बताया कि सिचुएशन ऐसी है कि भगवान हमें बता रहे हैं कि ये आपको नहीं करना है, तो वो किस तरह से हमें समझा जाए कि हमारी एग्जाम है या भगवान बोल रहे हैं कि ये मत करो। यस, देखिए, इसका सिंपल आंसर ये है कि जब आपके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए बता रही हूँ मैं, जनरली शायद थोड़ा समझा के बता सकती हूँ मैं, पर आपके लिए यही उसका जवाब है कि जब वॉट एवर वी डू हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस, हम जो भी करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, करेक्ट। जब हम कुछ कृष्ण भावनामृत के फेवरेबल करना चाहते हैं, फेवरेबल करना मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फेवरेबल होती हैं, कुछ अनफेवरेबल होती हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पर जैसे आपको यहाँ आना है, सपोज आपको बहुत काम है पर फिर भी आना है आपको, करेक्ट। अब आपको ये हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपका मन ये कहता है बहुत सारा पढ़ना बाकी है, आपकी बुद्धि कहती है भगवान देख लेंगे, करेक्ट। बराबर। सो अभी अचानक से आपको एक स्फुरणा होती है, 5 मिनट खाली दर्शन करके आ जाती हूँ। फिर मन कहता है नहीं नहीं यार, 5 मिनट में कुछ नहीं होता है, जाना आना सब कुछ कितना टाइम लेता है। फिर बुद्धि कहती है कुछ नहीं यार, भगवान ही सब ध्यान रखते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, जाएंगे ना, क्विकली आ जाऊंगी, भले खाली दर्शन करके आ जाती हूँ। एंड देन अगेन द माइंड सेज दैट ओ नहीं यार, सही नहीं है। सो इसमें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मन बना लिया है कि नहीं जाना है, ठीक है, पर फिर भी इंटेलिजेंस ये कहती हैं, या फिर हमें अंदर से होता है कि थोड़ी देर जाके आ जाना चाहिए। मैंने जो दोनों चीज़ सेम ही है पर फिर भी डिफरेंट है, ठीक है। आप विलिंग है जाने के लिए पर आपका मन रोक रहा है, दूसरे में आपने मन बना लिया है कि नहीं जाना है और आपको ये प्रेरणा मिल रही है कि जाना है, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। सो उसमें आप क्या करेंगे, किसका सुनेंगे? मन कह रहा है शायद क्या नहीं जाना है। मन तो कभी कहेगा ही नहीं जाना चाहिए, कहेगा, पर इस सिचुएशन में शायद मन कहेगा नहीं जाना है, करेक्ट। बुद्धि कहेगी नहीं, भगवान सब ध्यान रखते हैं,
जाके आते हैं, करेक्ट। सो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी समय होता है फिर भी हम आलस करते हैं। तब हमें विचार आता है कि ठीक है ना, मेरे पास इतना सारा काम है, इतनी सारी पढ़ाई है, तो चलेगा, मैं नहीं जाऊंगी। दैट्स अ टेस्ट, वो टेस्ट है, ठीक है। और जब आपको ऐसा होता है कि कितना भी काम हो पर आप ये सोचते हैं कि शायद नहीं मैनेज होगा, पर फिर भी आपको अंदर से ऐसा होता है कि नहीं हो जाएगा, तो वो भगवान है जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं, बेटा हो जाएगा, चिंता मत कर। हमारी टेस्ट होती है, बार बार होती हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत में लेजी बनते, या कोई भी चीज़ के लिए, जनरली ये प्रश्न जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए होता है कि भगवान का सुने, कि मन का सुने, कि बुद्धि का सुने, कि क्या करें, या किसी का नहीं सुने। किसी का नहीं सुने ऐसा नहीं होता है, अल्टीमेटली हम फिर मन का सुनते हैं। वो भी एक बड़ा विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान है, मज़ेदार, फिर बाद में कभी। पर यस, कभी कभी हमारी ऐसी टेस्ट होती है, वी हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस नॉट टू डू समथिंग, or not to come to temple, or not to attend the program, or not to read Bhagavad Gita, not to chant. We'll have so many excuses. These are all tests. कसौटी हो रही है हमारी, और जब तक हम कसौटी में पास नहीं होंगे वो कसौटी बार बार आती ही रहेगी। The same thing will come. Once we cross that, another will come. दूसरी आएगी, दूसरे प्रकार की आएगी। ये हमारे दृढ़ विश्वास की कसौटी होती है। सो यस, परमात्मा इज ऑलवेज देयर टू गाइड अस। वी जस्ट नीड, हमें यही, उसमें एक सिंपल डिसाइडिंग फैक्टर ये है, हमें यही सोचना चाहिए क्या फेवरेबल है और क्या अनफेवरेबल है। ये रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस, एक्सेप्ट फेवरेबल, रिजेक्ट अनफेवरेबल। ये पहला प्रिंसिपल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जो फेवरेबल है भक्ति के लिए उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं है उसको रिजेक्ट करो। रिजेक्ट करो मतलब ऐसे नहीं कि सबको छोड़ छाड़ के जंगल में जाना है, नॉट लाइक दैट, नॉट दैट रिजेक्शन। हमारी लेजीनेस को रिजेक्ट करो, एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स लाइक दैट। सो इट्स ओके, यस, हरे कृष्ण। देखिए, जिसमें मैंने बताया, हम जो कुछ भी कर रहे हैं बीजारोपण कर रहे हैं। देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अचानक से आके हमको मतलब बहुत अच्छा बिहेव करता है, बहुत हेल्प करता है, नॉट एक्सपेक्टेड। सडनली हमें कहीं से हेल्प मिल जाती है, सडनली ऐसा होता है कि वो, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ या मैं इसको जानती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, तो भी मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया उसने, करेक्ट। अगर मैं किसी के साथ अच्छा कर रही हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो ही मेरे साथ अच्छा करे, पर मुझे उसका परिणाम जरूर मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं कुछ बुरा कर रही हूँ तो आवश्यक नहीं है कि वो ही व्यक्ति मेरे साथ बुरा करे, उसके रिटर्न में मुझे उसका फल जरूर मिलेगा, किसी और के द्वारा भी मिल सकता है। पर जब हम इनिशिएटिव लेके कुछ ऐसा करते हैं, हम अपने कर्मों का बीजारोपण कर रहे हैं, हम ही अपना भविष्य बना रहे हैं। एक्चुअली तो क्या होना चाहिए पता है, जब कोई कुछ बुरा करता है, कुछ लड़ता झगड़ता है अनएक्सपेक्टेडली, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा करेगा या ऐसा करेगी, और उसने कर दिया, एंड देन वी आर शॉक, व्हाट इज दिस, हाउ कैन शी डू दिस, या मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। यू शुड बी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, बहुत खुश हो जाना है। क्यों खुश होना चाहिए? आपके कर्मों का भुगतान हो गया, किसी ऐसे कर्म का जिसका भुगतान आपको करना था। यदि अब आप उसको रिएक्ट करके ऐसा ही कर रहे हैं तो आप दूसरा बीजारोपण कर रहे हैं, करेक्ट। सो वी शुड बी वेरी हैप्पी, चलो जा रहा है, ठीक है, वाइप ऑफ हो रहा है सब कुछ, क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, चलने दो। वैसे ही किसी का कुछ बोलने से क्या हम बदल जाएंगे? नहीं, हम थोड़ी बदलते हैं, हम तो जैसे वैसे ही रहने वाले हैं। आपने मुझे गाली दिया, बहुत कुछ अनाप शनाप बोला, तो क्या मैं बदल जाऊंगी?
नहीं, मैं तो जैसी है वैसे ही रहूंगी ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। और अल्टीमेटली देखा जाए तो आपने मेरे शरीर को बोला, करेक्ट, माता जी ऐसी है वैसी है, ढंग से नहीं बोलती है, फलानी करती है, वो नहीं करती, ठीक है, बोला बोला, ओके फाइन, हो गया, खत्म। अब हम उसको जब दिमाग में लेते हैं तो वो मैग्नीफाई होते जाता है, यू नो, इट जस्ट मैग्नीफाइज। हम जितना उस पे सोचते हैं उतना उसका वॉल्यूम बढ़ते जाता है, और छोटी सी चीज इतनी बड़ी दिखने लगती है और बड़ी हो जाती है। सो बेटर इज, जब अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होता है, वी शुड जस्ट थिंक ओके फाइन, ठीक है, अब उसने कुछ बुरा किया है तो उसका रिजल्ट उसको मिलना है, एश्योर्ड है, चिंता मत करो। कहीं कोई अंधेरा नहीं है, खाली हम ही अंधेरा करते हैं। बराबर हिसाब होता है, जो हायर अथॉरिटी है एक एक चीज का बराबर हिसाब रखती हैं। हम रखे भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको उसका रिटर्न अवश्य मिलता है, और इसलिए हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो भी शायद सोच में पड़ जाएगा कि अरे यार कुछ तो मैंने ही गड़बड़ किया। जब रिएक्ट करते हैं और बढ़ता है, आपको कुछ बोला, आप कुछ बोलोगे, फिर वो कुछ बोलेगा, फिर आप कुछ बोलोगे। सो ये तो एक साइकिल में चला जाएगा, फिर इसका कुछ अंत नहीं होगा। अगर आपने कुछ नहीं बोला, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, आपने ये सोच लिया ठीक है यार कुछ किया होगा मैंने किसी जन्म में, छोड़ो जान दो, दूसरी बार आपके सामने आके वो कुछ बोलेगा ही नहीं। कब बोलता है कोई? जब समझ, घर में भी ऐसा होता है, जब तक आपको फर्क पड़ता है ना, लोग वही का वही दोहराते ही रहते हैं। जब उनको पता चल जाएगा कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बंद हो जाता है। वही आपकी कसौटी है। किसी को आपको घर में कोई कोसते ही रहता है, कोसते ही रहता है, कोसते ही रहता है, आप रोते हो, झगड़ते हो, सब कुछ करते हो, तब तक वो चलते ही रहता है। जिस दिन सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बंद हो जाता है। क्या मतलब है इसको कुछ बोलना, पत्थर जैसी है, कोई समझ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको तो शांति हो गई, घर में वातावरण भी शांत हो गया। सिंपल, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू टेक अ पॉज। खाली एक पॉज लेना है बस। एक पॉज लेते हैं ना कुछ सेकंड का, अपने आप बहुत सारी चीजें खत्म हो सकती है, बहुत सारी चीजें खत्म हो सकती है। ओके, हरी बोल। यस, नहीं, बच्चे को नहीं मिलता है, बच्चे की कुछ उम्र तक माता पिता को मिलता है, क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया 5 वर्ष की आयु तक जो भी बच्चा करता है उसका पूरा जिम्मेदारी माता पिता का होता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, कर्म का फल बच्चों को नहीं मिलता है, पर बच्चा जब छोटा होता है तब जो करता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माता पिता होते हैं। पत्नी जो करती है उसका 50% पति को जाता है। वो अच्छा करेगी तो उसके लिए बेनिफिशियल है, बुरा करेगी तो उसके लिए प्रॉब्लम है। ये कर्म का, एस कृष्ण से, गहना कर्मणो गति ही, कॉम्प्लिकेटेड है पर है बहुत सटीक। भगवान का न्याय बहुत सटीक होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलतियों की हमारी तरह। पर यस, बच्चे का कर्म माता पिता को नहीं लगता है, जब तक वो 5 साल का होता है तब तक लगता है। नहीं नहीं मिलता है। हाँ, हो सकता है कि आपने किसी से डेब्ट लिया हो, आपने किसी का बुरा किया हो, रिवेंज में आपके बच्चे के पास आ रहा है, पर वो आपका फल नहीं है, उसकी खुद की किए का फल। हमें भगवान हमारी जो है भगवान के कुछ नियम है, वो नियम जो बनाए हैं उसके अनुसार हम जब जोड़ते हैं ना, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे घर वाले हैं, क्या हम चूज करते हैं सबको? एक्चुअली में तो हस्बैंड को भी हम चूज नहीं करते हैं, हमारे लिए चूज करके आया होता है वो, हमको लगता है हमने चूज किया, पर इतने सारे लोगों में से वो हमारे पास आ जाता है।
करेक्ट। ऐसे ही हम चले जाते हैं उनके सामने, क्योंकि हमारा कुछ कर्मों का ऋण बाकी है, कुछ ऐसे संबंध हैं जिसको निभाना बाकी है, कुछ ऐसे कार्य हैं जिसका फल मिलना बाकी है, इसलिए हम जुड़ते हैं। अदरवाइज क्या है, एक लाइफ स्पैन है। ट्रेन में जैसे जाते हैं हम, 4-5 घंटे का सफ़र है, हमारे बाजू में कोई बैठा है, हम कोई बात तो नहीं लोग होते, बड़े बात करना चालू कर देते, देखा आपने ट्रेन में। और जैसे यहाँ से आप हावड़ा जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग वे, 30, 36, 34, 40 आवर्स। सो हमारे बाजू के सीट में हमारा फ्रेंड बन जाता है, बहुत आत्मीयता हो जाती है, बहुत बातें करते पूरे रास्ते। फिर वो कहीं बीच में उतर जाएगा तो क्या हम रोने लगेंगे? नहीं रोते हैं ना, हमको पता था इतना ही साथ है, पर क्योंकि हमको लगता है हमारा लाइफ ही ये है, इसलिए हमको ऐसा लगता है ब्रो, दिस इज ऑल वी हैव, दिस इज अवर लाइफ, यही मेरा जीवन है। मेरे घर वाले, मेरे बाहर वाले, मेरे पड़ोसी अड़ोसी मित्र, वही तो मेरा जीवन है, ऐसा लगता है हमको। पर वास्तव में हमको कुछ कारण से मिला गया है, ये ट्रेन के सफर के जैसा ही है। आज हम पैदा हुए 50, 60, 70 साल के बाद जाने ही वाले हैं, बस इतना ही जर्नी है हमारा। पर हम इतने अटैच हो जाते हैं कि हमारी सारी भावनाएं, हमारा सारा जीवन, सब कुछ उनके लिए दे देते हैं। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। पर ये रिलेशन हमारा बनता है, उसके पीछे हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है और कुछ नहीं होता है। सो हो सकता है कि आपने कुछ डेप्थ लिया या आपने किसी का बुरा किया, उसने रिवेंज में आपके जाने के बाद आपके पुत्र को या पुत्री को नुकसान किया, वो आपका परिणाम नहीं है। आपने जो उसके साथ किया वो आपका परिणाम आपको अलग से भुगतने के लिए आना पड़ेगा। ये उसी का फल है जिसको वो भुगत रहा है किसी न किसी रूप में। ओके, ठीक है, बोलिए। पर एक ध्यास भी पर्याप्त नहीं है उसमें। That's what is there in Bhagavatam. नबी का इसी में को क्या बाद में क्या कर्म ना जाएंगे संतोष कर्म होगा होंगे सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। हमें जो कुछ मिलता है हमारे कर्मों का फल है। सो मैंने जो बताया, इस विशियस साइकिल से बाहर आना पॉसिबल है। कैसे, वो भगवत गीता में बताते हैं 4थे अध्याय में भगवान। वैसे तो पूरी ही भगवत गीता में बहुत बार अलग अलग तरीके से बताते हैं, अलग अलग मेथड बताते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं, पर इसकी शुरुआत हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से कर सकते हैं, जो कि आपकी शुरुआत हो चुकी है। करेक्ट। Since you have connected yourself to Krishna, you have connected to yourself to Bhagavad Gita, you have already begun your journey. भगवान भगवद गीता में बताते हैं 3 प्रकार के कर्म। मैं उसको लेना चाहती थी पर बहुत लेट हो जाए तो सोच के मैंने जाने दिया। कर्म, विकर्म, अकर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म मतलब अच्छे कर्म, शास्त्र के अनुसार अच्छे कर्म, जो नॉर्मली लोग करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं करते हैं, हेल्पिंग नेचर होना, अच्छा काम करना वगैरह। विकर्म मतलब शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना, चोरी करना, खून करना, रेप करना, ये करना, वो करना, विकर्म। और तीसरा है अकर्म, 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में बताते हैं वो, जिसमें वो बताते हैं कि कर्म मतलब अच्छा फल मिलेगा, जिसे हम पुण्य कार्य कहते हैं ना। हॉस्पिटल बनवा दिया, इसको हेल्प कर दिया, इसको दान दिया, इसको डोनेशन दिया, ये दिया, वो दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आता है पुण्य कर्म में। वो पुण्य कर्म का फल कैसा होता है? अच्छा होता है। सो जिसको एंजॉय करने के लिए भी हमें फिर से जन्म तो लेना पड़ेगा। सो हमारा जन्म तो होगा। कुछ बुरे काम किए जो फेवरेबल नहीं है, बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध है, जैसे मैंने पहले बताए, सारे गलत काम जो हमें भी नुकसान करते हैं, दूसरों को भी नुकसान करते हैं, वो है विकर्म, विपरीत कर्म, जिसको हम बोल सकते हैं विपरीत कर्म। पहला सुकर्म भी बोल सकते हैं। विपरीत कर्म के विपरीत फल होते हैं, मतलब जिसको पाप बोलते हैं, हम पाप किया। करेक्ट। सो पाप के फल भी भुगतने तो पड़ते ही है। जैसे मैंने पहले बताया
7 - 4 नहीं होता है, 7 7 4 4। वो भी भुगतना पड़ेगा, तो आना ही पड़ेगा। तो वही प्रश्न था जो अगले क्लास में सुनना था। सो ये साइकिल से हम कैसे बाहर निकलेंगे? भगवान कहते हैं अकर्म करके। अकर्म मतलब क्या? जिसका कोई रिजल्ट ना हो। अब ऐसा हो सकता है जिसका कोई रिजल्ट ना हो, पानी तो पिएंगे, खाना तो खाएंगे, रास्ते पे चलेंगे, काम तो करेंगे, तो सब में कर्म तो हुआ, तो फिर सबका रिजल्ट मिलता है, तो इसी कैसे बाहर निकलेंगे? सो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। एक्चुअली दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान की भक्तिमय सेवा का प्रोसेस यहीं से आरंभ होता है कि हमारे कर्म को हम अकर्म कैसे बना सकते हैं। जब भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म किए जाते हैं उसे कहते हैं अकर्म, और उसका कोई फल नहीं होता है। एक ही श्लोक में मैं शॉर्टेस्ट वे में बता रही हूँ, उसके लिए बहुत सारे क्लास कर सकते हैं। But the shortest is Krishna says in Bhagavad Gita, Yat karoshi yad ashnasi yat juhosi dadasi yat tapasasi kaunteya tat kurushva madarpanam। तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब कुछ करो। कैसे करो? मुझे अर्पण करके करो। एंड देन ही सेज शुभाशुभ फले देवम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मापुपेशिषि। जब तुम ऐसा करोगे तो उसके शुभ और अशुभ फल से तुम मुक्त हो जाओगे। सो वी गेट रीड ऑफ ऑल द रिएक्शंस एंड दिस द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ दिस साइकिल एक्चुअली। और ये एक विज्ञान है, ये एक कला है जो हमें भगवद गीता से सीखनी है, और यही कला हम सीखते हैं जब कृष्ण भावनामृत में आते। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज टॉट अस। अब जानते हैं श्रील प्रभुपाद कौन है? कौन कौन जानता है? हैंड रेज कीजिए। वेरी नाइस। आप मंदिर में एंटर करते हैं तो जिनका विग्रह है सबसे पहले भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। पर ऐसा नहीं है कि स्थापना की तब से ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन 500 वर्ष पूर्व से चल रहा है। और किसने प्रारंभ किया? भगवान ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके। पहले ऑल्टर में देखते हैं ना, 2 ऐसे खड़े हैं, कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण स्वयं है। वो भी हम देखेंगे। 26 शास्त्रों में उनका प्रमाण है कि वो कृष्ण स्वयं है, जो कलयुग में हमें यही सिखाने के लिए आए कि इस साइकिल से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। एंड ही गेव द सिंपलेस्ट प्रोसेस पॉसिबल, जो छोटे से बच्चे से लेकर कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। जस्ट चैंट एंड जस्ट गिव एवरीथिंग टू हिम। उसमें ऐसा नहीं है हमने देखो हम 4 लड्डू रखेंगे, भगवान इतने दयालु हैं, खा नहीं जाते हैं, उसको प्रसाद बना के वापस देते हैं, है ना। वो जानते हैं हमारा मन, वो खा जाएंगे तो हम दूसरी बार रखेंगे नहीं उनके सामने, है ना। ही नोज अस वेरी वेल। सो व्हाट ही डज, वो खाते हैं और फिर से उनका प्रसाद हमको देते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू वी ऑफर एवरीथिंग, वी जस्ट हैव टू हैव दैट कॉन्शियसनेस। और हमारी चेतना को कृष्ण भावनामृत बनाना ही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। दैट्स व्हाई प्रभुपाद गेव द नेम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। वी डोंट हैव टू चेंज अवर एक्टिविटीज। हमें हमारे कार्य नहीं बदलने हैं, हमारी चेतना बदलनी है। कृष्ण भावनामृत में हम चेतना बदलते हैं, कार्य नहीं। खाते ही हैं, मज़े से खाते हैं, फीस्टिंग करते हैं। हमसे ज़्यादा फीस्टिंग कोई करता ही नहीं है, पर कैसे करते हैं? भगवान को भोग लगा के करते हैं। हमसे ज़्यादा मज़े और कोई नहीं करता है। कीर्तन करते हैं, बढ़िया कीर्तन करते हैं, नृत्य भी करते हैं, मज़े करते हैं। हमारी जितनी पार्टियाँ कोई नहीं करता है। फीस्टिंग करने का तो कोई लिमिट ही नहीं है हमारा। एक फेस्टिवल, थोड़ा सा फास्टिंग क्या करते हैं, उसके बाद में फीस्टिंग। सो वास्तव में इट्स वेरी सिंपल। वी जस्ट हैव टू प्रे एंड वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। इट कम्स विद प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस से आता है और वो प्रैक्टिस ही प्रक्रिया है। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। एज कृष्ण से सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुख प्रदान करने वाला है। संस्कृत में जब कुछ अधिक मात्रा में बोलना चाहते हैं तो उसको प्र या सु लगा के बोलते हैं। जैसे प्रदायते, प्रदायते मतलब खाली देते नहीं हैं, प्रोफ्यूजली देते हैं, प्रचुर मात्रा में देते हैं, तब क्या कहते हैं? प्रदायते।
सुसुखम, इट्स नॉट ओनली सुखम, खाली आनंद नहीं है, बहुत अधिक आनंद है। इसलिए भगवान कहते हैं जो इसे राज विद्या राजगृह्यम कवि पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान जो है भगवत गीता का ज्ञान जो उन्होंने दिया है वो बोलते हैं विद्याओं का राजा है, और उसको समझकर उसके अनुसार, और ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष मतलब इट इज नॉट अज्यूम्ड नॉलेज और स्पेकुलेटेड नॉलेज, ये रियलाइज नॉलेज है। एंड कैसा है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसे जीवन में उतारना बड़ा ही आसान है। कोई भी नृत्य कर सकता है, कीर्तन में कर सकता है ना। प्रसाद खाना किसको अच्छा नहीं लगता? किसको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना। सो उसमें कोई प्रॉब्लम है प्रसाद खाने में? नहीं ना। क्या करना है? जो बनाते हैं उसको ऑफर करना है, तुलसी पत्र लग के, दैट्स इट, सिंपल। धीरे 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 हमें इसका अभ्यास करने से हम ये पूरे विशियस साइकिल से बाहर आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल फॉर अ सिंपल पर्सन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। बहुत ही सरल है, केवल हमें हमारी चेतना में परिवर्तन करना है। खाना है, पीना है, सोना है, जॉब करना है, पढ़ना है, सब कुछ करना है, कुछ नहीं रोकना है। कहीं जंगल में नहीं जाना है। भगवान ने अर्जुन को कभी नहीं कहा कि युद्ध छोड़ के जंगल में चले जाओ। ही सेड माम अनुस्मर युध्यच, मुझे याद करते करते युद्ध करो। करेक्ट? ही डिडंट से डोंट फाइट, इट इज योर, ये आपका कर्तव्य है, आपको युद्ध कर, आप क्षत्रिय हो, आपका कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध करो, पर कैसे करो? माम अनुस्मर युध्यच। और कैसे माम अनुस्मर वो भी बताते हैं, अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास से होगा ये। इट्स नॉट आज मैंने सोच लिया कि हाँ बस कल से तो मैं पूरे टाइम कृष्ण का ही सोचूंगी, ऐसा होगा नहीं। अभ्यास चाहिए, और ये पूरी प्रक्रिया उस अभ्यास की प्रक्रिया है। द मोर यू कम एंड मोर यू अंडरस्टैंड, धीरे 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 जीवन में उतारना भी बड़ा सरल हो जाएगा। एक्चुअली कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया बड़ी सरल प्रक्रिया है। उससे जो हम सीखते हैं उससे धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली, इट्स नॉट ओवरनाइट। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है ओवरनाइट। ओवरनाइट कोई डिजीज भी नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। सो कृष्ण भावनामृत बनना भी ओवरनाइट प्रक्रिया नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, इट्स अ प्रैक्टिस। अभ्यास है, ये प्रक्रिया है। सो प्रक्रिया का अभ्यास करते 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 बहुत आसानी से हो सकता है। और सभी शास्त्रों में ये एक ही मार्ग बताया है स्पेसिफिकली हमारे युग के लिए, कलयुग के लिए। वी आर शॉर्ट लिव्ड, ऑलवेज डिस्टर्ब, ऑलवेज टेंस, ऐसा भी श्लोक है भागवतम में, जिसमें कलयुग के व्यक्ति का वर्णन है। कैसा वर्णन है? उसका पहला शब्द मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आई नो फर्स्ट वर्ड वो तो मुझे पता है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः। आई ऑलवेज फॉरगेट द फर्स्ट वर्ड एनीवे। पर इसमें कलयुग के मानवी का वर्णन है। वो कैसा होता है? मंद। मंद के दो अर्थ होते हैं, एक तो स्लो और दूसरा आलसी। वी आर ऑल लेजी, स्पेसिफिकली फॉर स्पिरिचुअलिटी वी आर वेरी लेजी। जो इजीली आसानी से होता है वो हम सबको करना चाहिए, सबको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। करेक्ट? मंद, सुमंद मतयो, मति मतलब बुद्धि। हमारी मति कैसी है? सुमंद। पहले लोग सुन के याद रख लेते हैं, अभी हम रट रट के भी याद नहीं कर पाते। सुमंद मतयो। और हर जगह में वी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आर्टिफिशियल और इतनी अद्भुत है कि हमारी वास्तविक इंटेलिजेंस को भी धीरे धीरे कम कर रही है। करेक्ट? So now we live only with artificial intelligence. We can't do anything, we can't think anything without ChatGPT. Impossible. Correct? ऐसी स्थिति पे बहुत आधे लोग पहुंच गए हैं, थोड़े ही बाकी हैं। We are in process. सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रतः। उपद्रत is always disturbed। छोटा सा बच्चा ही बोलता है बहुत टेंशन होती है। क्यों? इतने सारे बस्ते, इतना बड़ा बस्ता लेके घूमता है, एक वर्क बुक, एक टेक्स्ट बुक, एक इसका बुक, एक उसका बुक, ये एग्जाम, वो एग्जाम, ये असाइनमेंट, वो असाइनमेंट। छोटे से बच्चे को, हम छोटे थे तो हमको टेंशन जैसा शब्द ही नहीं पता था कि टेंशन जैसी कोई वर्ड होता है।
और आजकल के छोटे छोटे बच्चे बोर हो जाते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। आज तक मुझे नहीं पता कि बोर्डम क्या होता है, पर मेरी क्लास में, हमारी क्लास में आते छोटे छोटे बच्चे, माता जी बोर हो रहा था, इसलिए क्या फोन लेके बैठ गए। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलयुगा पीपल एंड वी आर अमॉन्ग्स देम। सो हमारे लिए ही ये विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने आके दिया है, द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट प्रोसेस, एंड दैट्स द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस दैट वी लर्न ओवर हियर। सो आई होप इट एटलीस्ट पार्शियली आंसर्स योर क्वेश्चन। पूरी प्रोसेस जानते जानते आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, पर ये एक ही मार्ग है, सभी शास्त्रों को पढ़ के, सारे पुराणों, सारे वेद, सारे उपनिषद को जान के आपको ये एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इसका। So you can just try practicing it. You can chant Hare Krishna mantra as many times as possible. दिन की शुरुआत कर सकते हैं, जब उठते हैं तो प्रभु आज का दिन आपको अर्पण करती हूँ, आप में से जो करवाना चाहो करवाना, एटलीस्ट प्रार्थना कर सकते हैं, एटलीस्ट दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड, करेक्ट। कभी कुछ फ्रूट लाए हैं, ड्राई फ्रूट लाए हैं, दूध लाए हैं, उसको भगवान के सामने रख सकते हैं, तुलसी पत्र रख के, सिंपल, इजंट इट, कोई भी कर सकता है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर प्रोसेस, राइट। आप सबको बहुत देर हो रही है, आई नो दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सबके चरणों में प्रणाम। सॉरी फॉर टेकिंग सो लॉन्ग। हम कीर्तन भी करना चाहते थे पर अब नहीं, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हरि बोल। हरे कृष्णा, गुरु की बात करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी के लिए प्रसाद है डिवोटीज किचन में, हमारे वॉलंटियर्स आएंगे, आपको मिल जाएगा प्रसाद। और सब में अटेंडेंस डायरी में अपना लिख ले आना, नाम नंबर किसी का बात नहीं। एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम से हार्दिक वोट डालेंगे, कृपया वोट दीजिए, ठीक है, कि मेरी ओर से भी निवेदन है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 200-250 लोगों को वोट करना आसान नहीं होता है, राइट। सो दैट विल बी योर कोऑपरेशन फॉर द प्रोग्राम। अगर आपको अच्छा लग रहा है, किसी को कंटाला आया तो हैंड रेज कर लीजिए, तो हमें पता चलेगा क्या करना है। सो पोल आएगा ग्रुप में, तो जस्ट वोट कर दीजिए कब आ रहे हो। प्रसाद की व्यवस्था के लिए भी इजी हो जाता है और बाकी व्यवस्था के लिए भी इजी हो जाता है। प्रसाद के लिए